नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों अभी पोलैंड का प्रोसेस ऑब्वियसली आपको पता है कि प्रोसेस शुरू हो चुका है, रिजल्ट ओरिएंटेड हो गया है और इसमें इंटरव्यूज भी होते हैं। अलग अलग क्लाइंट की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। कुछ क्लाइंट क्वालिटी के साथ में कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं, कुछ क्लाइंट जहाँ पर सिर्फ वर्कर की रिक्वायरमेंट है, प्रोफाइल वाइज चीज़ें होती हैं। तो जैसे अभी हमारे पास में कार असेंबलिंग के लिए वर्कर की रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट अभी चल रही है। उसमें से डॉक्यूमेंट सबमिशंस हो चुके हैं, काफ़ी लोगों के हो चुके हैं, कई और लोगों के होने वाले हैं जिनका इंटरव्यू लाइनअप होगा। जो इंटरव्यू लाइनअप हो जाएगा वो लोग आगे फाइनल प्रोसेस के लिए जाएंगे, उनका वर्क परमिट एप्लीकेशन चला जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मशरूम के लिए। अभी कुछ लोगों के प्रोसेस वर्क परमिट में जाने वाले हैं, ऑलरेडी प्रोसेस चल ही रहा है। तो एक प्रकार से देखा जाए मशरूम वर्कर, कार मैन्युफैक्चरिंग असेंबलिंग कंपनी के लिए रिक्वायरमेंट और जो हमारे पास टेक्निकल ट्रेड की रिक्वायरमेंट है, वो सभी रिक्वायरमेंट अभी हैं। और ये रिक्वायरमेंट एक प्रकार से अभी हमारे पास में कंटिन्यूस है। तो जो लोग भी प्लान करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। पोलैंड अभी काफ़ी कुछ अपग्रेड हो चुका है, रिजल्ट देखना शुरू हो गया। अभी पिछले हफ्ते हमने कई लोगों के देखे हैं जिसमें से सबमिशंस हुए हैं, सिलेक्ट लोगों ने शेयर की है, उनका नॉर्मल अपॉइंटमेंट्स के माध्यम से हो गया, उसमें अलग से कुछ नहीं करना पड़ा। और जो प्रोसेस बीच में डिफिकल्ट थी वो काफ़ी आसान हो चुकी है, रिजल्ट एक प्रकार से आने लगा है। तो जो लोग भी प्लान करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। कोई क्वेरी हो तो डिटेल में पूछ सकते हैं, इवन वो ऑफिस विजिट कर सकते हैं, उनको सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। इस सप्ताह हम लोग जो टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा पोलैंड के बारे में ही। शेंगन में जो हमारे पास प्रोडक्ट है उसके बारे में रहेगा और हो सकता है कि शायद तब तक रशिया का भी इसमें ऐड हो सकता है। तो जैसे भी इन्फॉर्मेशन आएगी आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट की जाएगी, लेकिन शायद पॉसिबिलिटी है कि हम लोग रशिया के बारे में इस लाइव सेशन में बात कर सकते हैं। तो हमारे पास में लिथुआनिया है, अभी पोलैंड है, लटविया, स्लोवाकिया और ग्रीस, इन कंट्री का काम है, इसके ऊपर भी बात करेंगे और पॉसिबिलिटी की रशिया के। तो लाइव सेशन जरूर ज्वाइन करें, जो शनिवार को होगा, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। और पोलैंड के जो प्लान करना चाहते हैं, पोलैंड एक्चुअली देखा जाए तो लोगों का क्यों डिमांड, एक प्रकार से जो प्रीफर्ड कंट्री है, ड्रीम कंट्री, उसका रीजन मैंने कई लोगों से इस चीज़ के बारे में बात की तो पता चला कि पोलैंड एक तो बहुत बड़ी कंट्री है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जर्मनी से इनका काफ़ी अच्छा जो बिजनेस होता है और ऑटोमोबाइल के लिए काफ़ी स्कोप है यहाँ पर। मशरूम ऑटोमोबाइल, इसका काफ़ी स्कोप है पोलैंड में। और देखा जाए यहाँ पर जॉब्स हमेशा रहती है। यूक्रेन के लोग वापस जाने लगे तो वहाँ पर जॉब्स की कमी हो गई, एम्प्लॉयर अभी पूरी तरह सपोर्ट करने वाला है और वहाँ की गवर्नमेंट ने वर्क परमिट प्रोसेस में फिल्ट्रेशन कर दिया। अब जो आएगा रिजल्ट अच्छा आएगा, डॉक्यूमेंट स्ट्रांग आएंगे, सपोर्टिंग अच्छे होंगे, जिससे कि लोगों का वीजा लगने के चांसेस होंगे। प्रोसेसिंग टाइम की बात करते हैं तो लगभग 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, इसके पीरियड में काम होने के पूरे पूरे चांसेस हैं, क्योंकि अभी प्रोसेस काफ़ी स्टैंडर्ड हो रहा है। एक प्रकार से अगर कोई अभी फाइल करेगा तो उसको मार्च या अप्रैल तक उनको रिजल्ट मिलने के पूरे पूरे चांसेस होंगे। अभी कोई प्रोसेस करे, फरवरी से लेकर अप्रैल के बीच में उनको रिजल्ट मिलने के चांसेस होंगे। अभी जो वर्क परमिट आएंगे लेटेस्ट टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से आएंगे। पास्ट में जो वर्क परमिट्स ऑब्वियसली सभी रिवाइज होने वाले हो चुके होंगे जिन्होंने पहले किया होगा, लेकिन अब जो करेंगे, अभी जो भी अप्लाइड होंगे, जो भी टर्म्स लेटेस्ट होगा या फिर जनवरी में रिवाइज होने वाला होगा, उसको भी ध्यान में रखते हुए इनका जो वर्क परमिट आएगा वो आएगा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपको करियर पोलैंड में बनाना है तो बना सकते हैं। यहाँ पर इनकम बहुत अच्छी होती है। अगर आप देखें बेसिक सैलरी 4,242 है। अगर आप 4,242 का अगर जो कैलकुलेशंस देखेंगे ना, तो आपको नॉर्मल जो वर्किंग आवर्स है, जो शिफ्ट कंपनी ऑफर करती है, उसके हिसाब से लगभग 90,000 से 1 लाख के बीच में आप बेसिक सैलरी उठा सकते हैं, 90,000 से 1 लाख के बीच में। और यही चीज़ अगर आप ओवर टाइम करके देखेंगे तो लगभग 1.25 लाख से 1.5 लाख के बीच में आपकी इनकम हो सकती है पोलैंड में। ये पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि पहले से काफ़ी कुछ ग्रोथ हो चुकी है। वहाँ की गवर्नमेंट ने 750 ज़्लोटी डायरेक्टली बढ़ाया था, मतलब 4,242 जब किया था तो बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया गया था। और ये जो डिसीजन लिया था ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा। अभी इस टाइम पर जो लोग पहले से गए हुए उनका एक्सपीरियंस अगर सुनते हैं तो पता चलता है किसी के 1.5 लाख सैलरी आई, किसी के 1,60,000 आई, किसी की 1.25 लाख आई, ऐसी ऐसी सैलरी आती है। वो लोग काफ़ी प्राउडली इस चीज़ को शेयर करते हैं, खुश होकर शेयर करते हैं। तो जो लोग भी प्लान करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, वो भी इस तरीके से इनकम कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, क्वालिफिकेशन मैटर नहीं करता। हाँ, अगर एम्प्लॉयर की डिमांड है तभी हो सकता है, अदरवाइज 10th पास हो या 10th फेल हो, पासपोर्ट में 2 साल की वैलिडिटी है, पोलैंड के लिए इंटरेस्टेड है, यूरोप के प्रोसेस से परिचित है, वहाँ का जो टाइमिंग उसके हिसाब से कंफर्टेबल है, बैंक स्टेटमेंट मेंटेन कर सकते हैं, कोई भी कैंडिडेट जा सकता है। पीसीसी निकलना चाहिए, पीसीसी स्ट्रांग होना चाहिए और कहीं पर भी कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं होना चाहिए।
अब एक सवाल आता है कि कोई कैंडिडेट अगर किसी का रिफ्यूजल होगा, अगर आपने शेंगन में कहीं पर अप्लाई किया और एक बार का रिफ्यूजल है, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, वीजा आने के चांसेस होंगे। 2 बार होंगे तो उनको भी ट्राई किया जा सकता है, रिजल्ट थोड़ा सा कम हो सकता है लेकिन चांसेस फिर भी होंगे। लेकिन अगर किसी का 3 बार का रिफ्यूजल तो फिर वो ट्राई नहीं करेंगे, लेकिन 2 बार के रिफ्यूजल लोग ट्राई कर सकते हैं। अब नॉन शेंगन कंट्री के लिए अगर प्रोसेस किया हो और रिफ्यूजल हुआ हो तो वो लोग डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं, 1 बार हो या 2 बार कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर अदर देन यूरोपियन कंट्री किसी ने किया होगा और वहां का रिफ्यूजल है, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, रिफ्यूजल होना चाहिए, बैन नहीं होना चाहिए। अगर आपने सर्बिया में अप्लाई किया, जॉर्जिया में अप्लाई किया, किसी भी कंट्री में अप्लाई किया और वीजा नहीं लगा, रिफ्यूजल हुआ, एक अलग पॉइंट है। चाहे वो टूरिस्ट वीजा हो, वर्क वीजा हो, कोई भी वीजा हो, स्टूडेंट वीजा हो, किसी भी कैटेगरी के वीजा में अगर आपका रिफ्यूजल आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको वहां का वीजा मिलने के चांसेस हैं। लेकिन अगर किसी ने बैन किया हो, जैसे मान लीजिए कई बार लोग क्या करते हैं, मलेशिया जाते हैं मलेशिया जाने पर अगर वहां पर बैन हो जाते हैं, नेगेटिव होता है, या फिर किसी और कंट्री में, दुबई में ओवर स्टे कर दिया, वहां नेगेटिव हो गया, किसी भी कंट्री में अगर कोई ओवर स्टे कर जाते हैं, इलीगल रह जाते हैं, वहां पर अगर जब वो वहां से वापस आते हैं तो रिकॉर्ड खराब हो जाता है, उन लोगों के लिए प्रॉब्लम है, वो लोग इसमें अप्लाई नहीं करेंगे, उसमें उनको चांसेस होंगे कि वीजा रिफ्यूजल के। लेकिन अगर किसी का रिफ्यूजल है तो रिफ्यूजल कोई बड़ी बात नहीं है, चाहे स्टूडेंट वीजा हो या टूरिस्ट वीजा हो, बिजनेस वीजा हो या फिर आपका वर्क वीजा हो, कोई वीजा हो, किसी भी वीजा में आपने अप्लाई किया हो, अगर आपका 1 बार वीजा रिफ्यूजल है, ट्राई कर सकते हैं, 2 बार है तो भी ट्राई कर सकते हैं। और ऑब्वियसली जनरली लोगों के 1 या 2 बार के रिफ्यूजल्स होंगे, ज़्यादा रिफ्यूजल्स किसी के नहीं होंगे, क्योंकि कोई भी कैंडिडेट होता है वो अपने करियर के प्रति काफ़ी सिंसियर होते हैं। अगर 1 बार हुआ तो कम से कम दूसरी बार संभल के ही करेंगे, और 2 बार हुआ तो तीसरी बार तो डेफिनेटली संभल के करना होगा अगर वो समझदार हैं तो। सो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, कोई भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता है, जितने भी रीजन्स होते हैं सारे रीजन्स का डीपली काम करते हैं, फाइलिंग काफ़ी स्ट्रांग होती है। पहले हमारा रिजल्ट 80% था, उम्मीद करते हैं कि 2025 में जो हमारा रिजल्ट आएगा वो रिवाइज होके उससे अच्छा आएगा, उससे कम नहीं आएगा। कोई भी कैंडिडेट जो प्लान करना चाहे उससे अच्छा रिजल्ट आने वाला है, उससे कम बिल्कुल नहीं आएगा। सो जो लोग भी इंटरेस्टेड है टीम को कांटेक्ट करें। रिक्वायरमेंट हमारे पास में अभी है, रेगुलर रहने वाली है। जैसे कि मैंने बताया था कि पोलैंड के क्लाइंट हैं जो हमारे बहुत अच्छे क्लोज क्लाइंट बन चुके हैं, जो हमारे साथ में एमओयू साइन कर रहे हैं। अभी एक्चुअली मैं बीच में बिजी था लिथुआनिया की फाइलिंग में, नेक्स्ट वीक में हमारा एमओयू साइन हो जाएगा। एमओयू साइन हो गया तो ये मान लीजिए फिर उनका एक्सक्लूसिव राइट हमारे पास रहेगा। नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और इंडिया में हमारे अलावा दूसरी कोई एजेंसी उनके लिए काम नहीं करेगी। और उनकी रिक्वायरमेंट 20 लोगों की रिक्वायरमेंट एवरी मंथ होती है, हर महीने 20 लोगों की रिक्वायरमेंट होती ही है। सो ये हम सब के लिए काफ़ी अच्छी बात रहेगी। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं, मेल फीमेल प्रोफाइल के हिसाब से बेसिक इंग्लिश आना चाहिए। अगर कार फैक्ट्री के लिए करेंगे तो उनकी इंग्लिश अच्छी होना चाहिए, क्योंकि उसमें इंटरव्यू होगा। तो जो भी प्रोफाइल रहेगी उसके हिसाब से हम प्रोसेस करेंगे, जिस प्रोफाइल में फिट होते हैं। अगर किसी का एक में नहीं होता दूसरी प्रोसेस में करने के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। कंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट अभी नहीं आई है, लेकिन वो भी आने के चांसेस हैं। तो बहुत जल्दी सभी रिक्वायरमेंट रिज्यूम होने वाली है। जो लोग भी इंटरेस्टेड है टीम को कॉन्टेक्ट करें। दोस्तों इन्फॉर्मेशन किसी लेकर आपको पसंद आई तो दोस्तों में क्लासमेट्स क्लिक को शेयर कर सकते हैं, जिससे कि जो रिलेवेंट होंगे, एलिजिबल होंगे, इंटरेस्टेड होंगे, बस में अप्लाई करके इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद।